हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कश्मीर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एवेलुएशन के क्वेश्चन, जिसको हिंदी में शैक्षिक माप और मूल्यांकन कहते हैं। तो इसी के बारे में आज चलिए चर्चा करते हैं। तो माप क्या है, मापन क्या है, बताएंगे आज। मापन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। तो देख लीजिए, ये हम अपने हाथों से अपना नोट्स बनाए हुए हैं आप लोगों के सुविधा के लिए। इसमें मैंने रेड पेन का यूज किया है। आप लोग रेड पेन का यूज एग्ज़ाम में नहीं कीजिएगा। जहाँ हम जो क्वेश्चन लिखे हैं ना, उसके जगह पर रेड पेन का यूज किया, आप लोग वहाँ पर ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा। तो देख लीजिए, आप लोगों को यानी कि क्वेश्चन का पता चले, इसलिए रेड पेन का यूज किए हैं। देखिए, मापन क्या है। मापन मूल्यांकन का एक भाग है। मापन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मापन का शाब्दिक अर्थ है किसी व्यक्ति के गुण, दोष, उपलब्धि को संख्या या ग्रेड के रूप में वर्णन करना ही मापन कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में मापन से तात्पर्य है कि किसी भी छात्र के शैक्षिक उपलब्धि को अंक, संख्या, ग्रेड, प्रतिशत इत्यादि के रूप में व्यक्त करना। इसका मतलब ये होता है, मापन का अर्थ ही होता है मापन, यानी कि मापना, किसी भी चीज़ को मापना। जैसे किसी भी व्यक्ति के शैक्षणिक स्तर को मापना है, जांचना है किस तरह से, तो उसको अंक या ग्रेड के रूप में ही तो मापेंगे। जैसे कि कोई विद्यार्थी है, वो कोई एग्ज़ाम देता है, तो उसमें किसी को आता है 100 में 50 और किसी को आता है 75, तो उसके शैक्षणिक स्तर को माप कर ही पता चलता है कि उसको 50 आया और उसको 75। इससे पता चलता है कि 75 आने वाला स्टूडेंट तेज़ है और 50 आने वाला उसको कम नॉलेज है। तो मापन करने के बाद ही पता चलता है। तो देख लीजिए, उदाहरण है, राम ने कितना अंक प्राप्त, राम को कितना नंबर आया, सीता को ए ग्रेड आया, सोहन 75% अंक प्राप्त किया। तो क्या हुआ, ये मापन, यानी कि मापने से ही पता चला। माप कर ही किसी ग्रेड के बारे में पता चलता है, कोई यानी कि किस ग्रेड के स्टूडेंट है, ए ग्रेड के, बी ग्रेड के या सी ग्रेड के हैं। तो इसी तरह और पता चलता है कि जैसे कि कोई यानी कि ये रिजल्ट आता है, तो उसमें पता चलता है कि कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। उसी से यानी कि उसके अंक को, उसके नंबर को माप कर ही पता चलता है कि 75% अंक आया है। उसे ही मापन कहते हैं। तो आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो मापन का संबंध है क्या अथवा कितना से होता है। मापन मतलब किसी भी चीज़ को मापना, क्या है, कितना है। जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई को मापना रहता है, चौड़ाई को मापना रहता है, तो उससे पता चलता है कि जैसे मापने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ, इतना फीट लंबा है, इतनी चौड़ा है। वो लंबाई, मापन का अर्थ ही होता है मापना, अंक में या ग्रेड में या प्रतिशत में, किसी भी तरह से मापने के बाद ही पता चलता है। तो इसे ही मापन कहते हैं। आप लोग ये यानी कि अब तक तो समझ गए होंगे। मापन का हम अपने मन से यानी कि कितना परिभाषा बतला दिए हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। मापन मतलब मापना ही होता है। तो इसको रटिएगा नहीं, तो समझ जाइए और समझ के अपने एग्ज़ाम में लिखिएगा। क्योंकि रटा हुआ चीज़ भूल जाएंगे और समझा हुआ चीज़ याद रहेगी। तो ये समझने वाला चीज़ है। मैं जो बताऊंगी तो आपको किताबी भाषा नहीं रहेगी, वो मैं अपने भाषा में बताऊंगी, जो कि शब्द आसान शब्द रहेगा। तो आसान शब्द को समझने में आप लोगों को आसानी होगी। तो देख लीजिए, मापन का अर्थ है अंक प्रदान करना। किसी भी चीज़ को माप कर अंक प्रदान किया जाता है। तो अब बताएंगे मापन के परिभाषा। मापन की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। मापन की परिभाषा
इस तरह से थोड़ा ही बढ़ा चढ़ाकर अपने मन से ही लिख लिया जाता है। ऐसे मापन की परिभाषा अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मतानुसार दिए हैं, जो कि इस प्रकार से आप लोग भी अपने एग्जाम में इस तरह से लिखिएगा, उसके बाद ही मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषा दीजिएगा। जैसे कि है और लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 3 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो परिभाषा दिए रहते हैं वो लिखना अनिवार्य होता है। तो आप लोग भी इस तरह से 1 नंबर 2 नंबर देकर सारे मनोवैज्ञानिक की परिभाषा लिखिएगा। और मनोवैज्ञानिक की परिभाषा अपने मन से नहीं दिया जाता है, जो उनके द्वारा कहा गया है उसी को आप लोग याद करके या समझकर एग्ज़ाम में लिखिएगा। इस तरह से 1 नंबर 2 नंबर देख के कम से कम 3, कम से कम 2 और नहीं तो 3 मनोवैज्ञानिक का एक लॉन्ग क्वेश्चन में उनके अनुसार जो परिभाषा है वो ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह से इसको स्टार्टिंग करिएगा लिखने का। और जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है इसी तरह से आप लोग एग्ज़ाम में लिखिएगा। जैसे कि एग्ज़ाम में आपको कॉपी चेक करने के समय आप लोगों के पूरा कॉपी कितना होता है ना, सीधे पूरा भर देते हैं ना, कोई यानी कि ये न कोई पैराग्राफ चेंज नहीं कुछ रहता। इस तरह से आप लोग टॉपिक बनाइएगा। हम इसी तरह से हम अपने एग्ज़ाम में हम लिखते हैं। और क्या होता है, और जहाँ जहाँ ये रेड पेन है इसको रेड नहीं, इस ब्लैक पेन से उनका टॉपिक लिखते हैं और ब्लू से उनका आंसर, और इसको अंडरलाइन करते हैं। हम इसमें अंडरलाइन नहीं किए हैं, आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में हम करते हैं इस तरह से। तो देख लीजिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मतानुसार मापन की परिभाषा दी है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है, मापन का तात्पर्य है कि जिसका भी कोई अस्तित्व है उसका अस्तित्व में कुछ परिमाण यानी संख्या में होता है। फिर है मैककाल के अनुसार है मापन की परिभाषा, यदि कोई वस्तु किसी परिमाण में अस्तित्व में है तो उसका मापन हो सकता है। अगर कोई वस्तु अस्तित्व में है तो या दुनिया में है तो उसका मापन हो सकता है, उसे मापा जा सकता है। जैसे गिलफोर्ड के अनुसार मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु अथवा घटना को तथ्यात्मक रूप से संख्या प्रदान की जाती है। जैसे सोहन को 50 अंक में 45 अंक प्राप्त हुआ, या सोहन ने 50 अंक में 45 अंक प्राप्त किए। तो अंक ही प्राप्त किया यानी कि मापन से ही पता चला कि उन्होंने मापने के बाद पता चला कि 50 अंक में 45 प्राप्त किया। अगर मापन न किया जाता तो पता नहीं चलता उसने 50 अंक में कितना अंक प्राप्त किया। तो यही है मापन। इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है 45/50, इस तरह से लिख सकते हैं। तो मापन का अर्थ ही होता है मापना। तो आप लोग समझ गए होंगे अब तक मापन और मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो दिया गया परिभाषा से समझ गए होंगे। इस तरह से लिखिएगा भी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों। और इससे आगे मापन के परिभाषा तो हो गया, अब इसके आगे मापन की विशेषता, मापन का क्या उद्देश्य है, मापन से क्या लाभ होता है और क्या हानि होता है, मैं इससे आगे के वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग के वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को इस तरह से रोक कर अपने नोटबुक में सारा लिख लीजिएगा, उसके बाद पढ़ने में आप लोगों को आसानी होगी। थैंक यू।